कैसे जापानी सबसे खतरनाक मछली को पकड़ते, पकाते और खाते हैं। हिरोशी यामागुची की नसें फौलाद की हैं और पैसा पानी जैसा। ये एक बड़ी रकम उस जायकेदार डिश पर खर्च कर रहे हैं जो इन्हें कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती है। पफर फिश के स्लाइस, जिसे जापानी फूगो कहते हैं। इस पफर के जहर का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए शेफ को मछली बहुत खास तरीके से पकानी पड़ती है ताकि इनके ग्राहकों की जान ना जाए। ये है फूगू, दुनिया की सबसे खतरनाक मछली। ऐसी हर मछली में इतना नर्व एजेंट टेट्रोडोटॉक्सिन होता है कि 30 लोगों की जान चली जाए। ये जहर साइनाइड से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। पिन की नोक बराबर टुकड़ा भी जानलेवा हो सकता है। सैकड़ों जापानी लोग फूगू खाकर मारे जाते हैं। इसके बावजूद इस लजीज मछली की मांग काफी है। जायकेदार है। फूगू जायकेदार है। हाँ, फूगू जायकेदार है। हाँ। इस जानलेवा पफर को पकड़ना भी खतरनाक होता है। युकिहारा यामाकावा 20 सालों से इस खतरनाक मछली का शिकार कर रहे हैं। समुद्र तल पर रीफ और पत्थरों के बीच रहने वाली फूगू लगातार कम हो रही है। इन मछलियों को बोर्ड के बाजू में जाल गिराकर नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए युकिहारा स्प्रैट मछली के चारे वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी फिशिंग लाइन बिछा रहे हैं। अब मछुआरों के पास लंबे इंतजार के सिवाय कोई चारा नहीं है। दो घंटे बाद युकिहारा डोरियों को जांच रहे हैं। युकिहारा अक्सर खाली हाथ लौटते हैं। यही वजह है कि फूगू इतनी महंगी होती है। लेकिन आज इनकी किस्मत अच्छी है। इन्हें आज 6 फूगू मिली हैं। ये भले ही बहुत ज्यादा ना हो, पर ऐसी हर एक मछली 200 पाउंड में बिकती है। और युकिहारा का काम है दुनिया के एक सबसे खतरनाक जीव को संभालना। इस मछली के अंग जहरीले होते हैं, पर उसकी चमड़ी नहीं। ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आंखें ना छुएं, क्योंकि उनमें जहर होता है। फूगू ना सिर्फ इंसानों को बल्कि एक दूसरे को भी मार डालती हैं, लेकिन इन्हें रोकना जरूरी है क्योंकि मास्टर फूगू शेफ इसे जिंदा पकाने पर जोर देते हैं। हमें इसके दांत काटने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम फूगू को टैंक में एक साथ डालते हैं तो ये एक दूसरे को काटने लगती हैं। फूगू को एक दूसरे को मारने से रोकने के लिए मछुआरे डेंटिस्ट बन जाते हैं। युकिहारा बड़ी महारत के साथ दांत निकालते हैं। पकड़ी गई मछलियों को टंकियों में सही सलामत रख दिया गया है और मछुआरे घर रवाना हो गए हैं। बंदरगाह पर वापस आने के बाद अब वक्त है ये देखने का कि फूगू की क्या कीमत मिलेगी। युकिहारा मछलियों को शिमोनोसेकी के हाइडोमारी मार्केट लाते हैं। यहां जापान की फूगू की सबसे बड़ी नीलामी होती है। सुबह 5 बजे नीलामी शुरू होने की घंटी बजती है। सिर्फ आधे घंटे में लाखों डॉलर की फूगू बेची जा चुकी हैं। और अब हाफती हुई फूगू को फटाफट फिर से पानी में और फिर जापान के सबसे नामी फूगू रेस्तरां में भेजा जाएगा। हमारे फूगू रेस्तरां के पिछवाड़े में पफर फिश जमा है और अगले ग्राहक का इंतजार कर रही हैं। इस मछली को पकाना इतना खतरनाक है कि इसके लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। देखिए, ये रहा फूगू पकाने का मेरा लाइसेंस। इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए 5 साल तक मुझे रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। शुक्रिया, शुक्रिया। फूगू अभी भी जिंदा है और शेफ मिचियो किटागावा जितनी देर हो सके इसे जिंदा रखना चाहते हैं। कटती हुई फूगू को संभालना इतना खतरनाक होता है कि सबसे पहले शेफ इसे सुन्न करते हैं। इसके बाद मिचियो इसके फिन, नाक और मुंह काटते हैं। और इसके बाद वो फूगू की चमड़ी और अतड़ियां निकालना शुरू करते हैं। मैं ये काम 35 सालों से रोजाना कर रहा हूँ।
इसलिए मुझे इस मछली को संभालना आता है। मैं सावधानी से इसका जहर निकालना भी जानता हूँ। हैरत की बात यह है कि मछली अभी तक जिंदा है। शेफ बहुत संभाल कर फूगू की आंखें निकाल लेते हैं। इसकी आंखें बहुत जहरीली होती हैं। हमें उन्हें निकालते वक्त बहुत सावधान रहना पड़ता है और हिफाजत से उन्हें फेंक देना पड़ता है। अगर मछली मिचियो को काट लेती तो उनकी मौत पक्की थी। कुछ ही सेकंडों में उन्हें सांस लेने में परेशानी होती और उनका दिल ऐंठने लगता। जल्दी ही उनकी जान चली जाती। हालांकि जान तो फूगू की जाने वाली है, पर अभी तो वो जिंदा दिख रही है। ये सभी उसके भीतरी अंग हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। ये फूगू के वजन का चौथाई हिस्सा होते हैं और बहुत जहरीले भी। सिर्फ एक मछली पकाने में शेफ को 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगता है। हमें इसे अच्छी तरह से धोकर खून भी बहा देना पड़ता है क्योंकि उसमें भी जहर होता है। कम से कम 30 मिनट तो इसे सिर्फ धोने में लगते हैं और इस काम में 60 लीटर पानी खर्च हो जाता है। अगली दिक्कत है कचरा फेंकने की। जापान में रेस्तरां के कचरे के डिब्बों में से फूगू के कटे फटे हिस्सों की तलाश कर रहे कई बेघर लोग मारे जा चुके हैं। इसका उपाय है ये सभी जहरीले हिस्से हैं। हमें इन्हें एक खास डिब्बे में रखना पड़ता है, फिर उसमें ताला लगा दिया जाता है ताकि कोई इसे खोल ना सके। इसके खतरनाक हिस्सों को डिब्बे में रखकर ताला लगा दिया जाता है। एक आदमी जाकर इन्हें जला देता है। अब मिचियो इस मछली के वेफर जैसे पतले स्लाइस काटते हैं। ये कच्ची मछली के दुनिया के सबसे महंगे हिस्सों में से एक है, जिन्हें खाते हुए आपको बहुत डर भी लगता है। लीजिए, काम हो गया। अब कच्ची फूगू परोस दी जाती है। अगर शेफ सशिमी पर जहर का 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा भी छोड़ दें तो भी ग्राहक मारा जाएगा। यह अकेला ऐसा भोजन था जिसे जापान के राजा को नहीं दिया जाता था ताकि उनकी जान जोखिम में ना पड़े, पर हिरोशी यामागुची जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। स्वादिष्ट है। लगता है इस बार इनकी जान बच गई है।